अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर 9th क्लास में अगर हमारे मार्क्स कम आते हैं तो हम क्या करेंगे। सर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। सर अगर हम फेल हो जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे। या सर हमने अगर 9th के पेपर नहीं दिए तो फिर सर हम क्या करेंगे। या सर अगर हमें 1 या 2 सब्जेक्ट्स के अंदर सैप्लियाँ आ जाती हैं तो फिर हम क्या करेंगे। क्या हमें दोबारा 9th में बैठना पड़ेगा। सर हम 9th के अपने मार्क्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों आज इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बेटा याद रखना, आप अगर 9th में फेल हैं पूरे सारे सब्जेक्ट्स में, 1 या 2 सैप्लिंग हैं, इवन के अगर आपने 9th का एडमिशन भेजा था पेपर नहीं दिए, या इवन के आपने 9th के पेपर नहीं दिए, तो बच्चों फिर भी आप 10th क्लास के अंदर प्रमोट हो जाओगे। 9th में आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। याद रहे जब आप लोगों ने 10th का एडमिशन भेजना है तो बच्चों साथ में आप लोगों ने 9th का भी एडमिशन भेज देना है उन सब्जेक्ट्स का जिसमें आप फेल हो। अगर फुल फेल हो तो फुल का, पेपर नहीं दिए तो सारे पेपर्स का भेज देना, 1 सब्जेक्ट में फेल हो तो 1 का भेज देना, 2 जितने भी सब्जेक्ट्स आप पार्ट 1 के भेजना चाहो वो आप 10th के एडमिशन के साथ आप लोगों ने भेज देना है। और जब आप लोगों ने पेपर देने हैं तो बच्चों 2023 के अंदर तो आप लोगों ने पहले 10th के पेपर देने हैं, उसके बाद आप लोगों ने 9th के पेपर दे देने हैं। और इस तरीके से आप लोगों का जो रिज़ल्ट है बच्चों वो 10th के साथ आ जाएगा। आपका किसी किस्म का कोई साल ज़ाया नहीं होगा। बच्चों याद रखना, अगर आप ये चाह रहे हो कि नहीं जी हम लोग जो है हमें एक आधी सैप्ली भी है और साथ में हम किसी सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को सैप्ली क्लियर करनी होती है। जब वो क्लियर हो जाएगी तो 2023 का जब रिजल्ट आ जाएगा तो इसके बाद एक सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा, उसमें आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर कोई बच्चा आप में से बच्चों 9th क्लास के मार्क्स इंप्रूव करना चाहता है कि यार मेरे मार्क्स कम हैं, तो बच्चों आप लोग 10th के पेपर दे दोगे। 10th के पेपर के बाद आप लोगों का आएगा रिजल्ट, उसके 40 डेज के अंदर अंदर बच्चों आप लोगों के होंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम। उसमें आप 9th इंप्रूव करना चाहो, 10th इंप्रूव करना चाहो, दोनों इंप्रूव करना चाहो वो कर सकते हो और आपका साल भी ज़ाया नहीं होगा। आप साथ में कॉलेज के अंदर एडमिशन भी ले सकते हो। एक ऑप्शन ये भी है आपके पास। बच्चों याद रखना, अगर आप में से कोई बच्चा जिसके 9th में कम मार्क्स आते हैं वो कहता है यार मैंने 10th में नहीं जाना, आप बच्चों दोबारा 9th में भी बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। अगर आप फेल हो तो फिर आप बैठ सकते हो, अगर आप पास हो तो बच्चों आप अपना रिजल्ट कैंसिल करवा के दोबारा 9th में बैठ सकते हो। बच्चों मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपके 9th में कम मार्क्स आते हैं तो यार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है। इवन के एक और ऑप्शन भी है बच्चों, अगर आपको 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स में या सारे सब्जेक्ट्स में आप फेल हो जाते हो, आप 10th में मेहनत कर लेना। अगर आपके 10th के मार्क्स, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है बच्चों 10th का वो 9th के और 10th के मार्क्स दोनों को मिला के तैयार किया जाता है। अगर दोनों को मिला के आपके 33% मार्क्स बन जाएं तो बच्चों आप दोनों सब्जेक्ट्स में पास हो, आपको सैप्ली देने की भी ज़रूरत नहीं है। मीन्स एम सपोज कर लेते हैं हम, आपका पार्ट 1 का उर्दू जो है वो 100 नंबर का है, पार्ट 2 का भी 100 नंबर का है। 200 नंबर में से बच्चों अगर आप सपोज करो पार्ट 1 9th में उर्दू में जो है आप लोगों के बच्चों मार्क्स जो है वो 0 हैं, तो बच्चों आप लोग 10th क्लास में अगर आप 66 मार्क्स ले जाते हो तो बच्चों ये 33% बनते हैं और आप पार्ट 1 की उर्दू में भी पास हो गए, पार्ट 2 में भी पास हो गए, आपको सैप्ली देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोगों के अगर मार्क्स कम आते हैं तो आप लोगों को दोबारा 9th में बैठने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ना ही आपको परेशान होने की बात है। 10th में आप लोगों ने मेहनत करनी है और उसके बाद अगर आपका दिल करे तो बच्चों आप 9th इंप्रूव कर लेना, अदरवाइज उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप इंटर में मेहनत कर लेना, क्योंकि आपका जो सारे का सारा फ्यूचर है वो बच्चों इंटर के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैट्रिक के मार्क्स एज सच इफेक्ट नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। दो में याद रखना,
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।